नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। वर्ल्ड कप 2011 की पहली बॉल फेंकने में अब बस कुछ घंटे रह गए हैं। दुनिया भर की 14 टीमों के खिलाड़ी मैदान में अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाने के लिए तैयार हो चुके हैं, लेकिन मैदान से बाहर सितारों का खेल और नंबरों का गेम चालू हो गया। तो क्या टीम इंडिया 28 साल बाद चैंपियन बनने का इतिहास दोहरा पाएगी? क्या कपिल के साथ धोनी की तस्वीर भी वर्ल्ड चैंपियन कप्तान के तौर पर लगेगी? सितारे और अंक क्या कह रहे हैं टीम इंडिया के विश्व विजय के योग के बारे में, यह बताने के लिए हमारे साथ आज दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित सुरेश कौशल जी, जो बताएंगे कि क्या जो ग्रह है वो साथ देंगे इस इंडियन टीम का, क्या विश्व विजय विजेता होगी इंडियन टीम, और दूसरा अंक क्या कहते हैं उसके लिए हमारे साथ अनुपम कपिल रहेंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का। कौशल जी, आप ही से शुरू करेंगे क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि इस वर्ल्ड कप के बारे में आप क्या सोच रहे हैं। विश्व कप जो है, किसी भी खेल से मुख्य ग्रह जो जुड़ा हुआ है मंगल है। मंगल 29 नवंबर से 26 अप्रैल के मध्य अस्त चल रहा है, पूर्ण अस्त चल रहा है, और 15 तारीख दोपहर से कुंभ राशि में चला गया है। सूर्य, बुध और मंगल तीनों ही वर्ल्ड कप में ज़्यादातर भाग जो है विश्व कप का जो खेला जाएगा, कुंभ राशि में तीनों ग्रह चल रहे हैं। प्रमुख बात यह है कि तीनों ग्रह जब जिसको वायु का राशि कहते हैं, वायु का एयर साइन कहते हैं, उसमें जब ये मूवमेंट होगा तो ये जो वर्ल्ड कप है फास्ट बॉलर्स का होगा। अच्छा, ये फास्ट बॉलर्स का होगा। दूसरी चीज ये है कि क्या फास्ट बॉलर्स सक्सेसफुल हो पाएंगे। 90% मैचेस में बॉल लो रहेगी। 90% मैचेस में इसके कारण बॉल लो रहेगी क्योंकि स्थिर राशि है, यानी कि एयर में तेज होगी, जैसे ही टिप करेगी उसके बाद में स्लो हो जाएगी। तो लो तो बैट्समैन को बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि बड़ा हाई स्कोरिंग टूर्नामेंट शायद ना हो, पहली बात। दूसरी बात यह कि मंगल अस्त होने से 29 नवंबर के बाद आप देख रहे हैं दुनिया की कोई भी टीम ऐसी नहीं है जिसमें, और जब मंगल जब मेन बात होती है तो दो चीजें सामने आती हैं, ओपनिंग बैट्समैन और ओपनिंग बॉलर। सभी टीमों के ज्यादातर ये घायल हैं, ओपनिंग बैट्समैन, ओपनिंग बॉलर, सभी के नजर डालने एक एक करके सभी में घायल नजर आ रहे हैं। और इस वर्ल्ड कप में ऐसे बहुत खिलाड़ी हैं जिनका ये आखिरी विश्व कप होगा, जो चोट के इंजरी के कारण जिनका अंत है कैरियर का। ये तो एक दुखद बात है। और अच्छी बात यह है कि तीव्र ऊर्जा होने के कारण ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होंगे जो इतिहास में लिखे जाएंगे। इस प्रकार से मौसम जो है, भारत के जो 3 मैच हैं 19 का, 9 मार्च और 20 मार्च, इनमें मौसम गड़बड़ कर सकता है। इसलिए जब भी भारत को बैटिंग करनी होगी तो तीव्र गति और विकेटें कम से कम जाएं, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। भारत की पूरे विश्व कप की तस्वीर इस प्रकार बन रही है। और दूसरे, मंगल अस्त होने से हवा का ये साइन है, वातावरण में दर्शकों के बीच में भी तनाव रहेगा। यानी एक जो फ्रेंडली टूर्नामेंट होता है वो नहीं है ये। अच्छा। इसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो होगी, पर अत्यधिक संघर्ष के साथ सब कुछ होगा। और अनुपम, टीम इंडिया के अगर हम सबसे बड़े सरप्राइज की बात करें तो वो कौन होगा? पीयूष चावला। डेफिनेटली लोग इसे राइट डाउन कर रहे हैं, रन डाउन कर रहे हैं और एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो प्लेयर की दशा चल रही है वो नहीं, क्योंकि अगर मंगल, जैसे कौशल जी ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। मंगल अस्त चल रहा है और इंडिया का जो पर्सनल ईयर नंबर है, हम पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं, 15 अगस्त 1947 इंडिया का डेट ऑफ बर्थ जो है, अगर 15 प्लस अगस्त प्लस 2011, क्योंकि इस साल में मैच हो रहा है तो 2011 से जोड़ेंगे, इसका टोटल जो कार्मिक नंबर जिसे कहते हैं हम, ये 8 आता है। और पीयूष चावला का भी जो है 24 दिसंबर, फेट नंबर तो हो गया 6, और कार्मिक नंबर अगर 2011 से जोड़े 24 दिसंबर को, वो भी आता है 8। तो उनका जो पर्सनल नंबर है फरवरी महीने में वो भी आ रहा है 6, लेकिन 25 तारीख के बाद में उनका परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि शुक्र और राहु अभी साथ में चल रहे हैं। जैसे शुक्र मकर राशि में जाएगा, जो कि इंडिया की राशि है, मकर राशि से रिप्रेजेंट सैटर्न का इन्फ्लुएंस माना जाता है मकर के ऊपर, और शुक्र जो है मकर राशि में अच्छे रिजल्ट देता है। और जितने भी मैचेस आ रहे हैं, फेट नंबर जो मैच का है और कार्मिक नंबर जो मैच का है, वो इनके पर्सनल फेट और डेस्टिनी नंबर से मैच हो रहे हैं। तो आप कहें कि एक प्लेयर का अगर मंगल की अंतर्दशा चल रही है, मंगल उच्च का है, इसका मतलब ये नहीं है हर मैच में अच्छा खेलेगा। तो मैथमेटिकल प्रिसिशन से, न्यूमरोलॉजी से उसका पर्सनल डे निकालना बहुत जरूरी है। लेकिन तो निर्णायक रहेगा, निर्णायक रहेगा ये खिलाड़ी। वैसे भी जिस तरीके से पीयूष चावला मैदान से बाहर भी बैठे थे तो लकी मास्कट थे T20 विश्व चैंपियनशिप में 2007 में, लगता है कि इस बार भी कुछ वैसा कमाल हो सकता है। लेकिन कप्तान के सितारे सबसे अहम होते हैं कौशल जी, और ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी, क्या आप कहेंगे उनके लिए 2011? देखिए, 2005 से 2025 शुक्र महादशा में जा रहे हैं वो, राहु महादशा में, सॉरी।
इस समय उनका एक सबसे अच्छी जो चेंज आया है, उनके राहु महादशा में बुध का अंतर शुरू हुआ है। बुध धन का, संपत्ति का ग्रह है, तो अत्यधिक धन कमाने जा रहे हैं इस विश्व कप में। इसका मतलब यह है कि परफॉर्मेंस अच्छी होने जा रही है। दूसरी बात, बुध जो है मिथुन राशि में है, तो जो पहले जो ये स्लो स्कोरिंग कर रहे थे, टिक्के खेल रहे थे, जैसे शीट एंकर की तरह जो काम कर रहे थे, उससे ये हटेंगे और जो है तीव्र गति से ताबड़तोड़ बैटिंग है वो उसमें नजर आएगी। बहुत सारे फैंस खुश हो जाएंगे ये सुनकर। हाँ, ये होगा, क्योंकि ये आने वाले 3 वर्ष के लिए अब ये धोनी अपना इनके, क्योंकि इससे पहले जो सितारे इनके ऊपर एक्ट कर रहे थे, शनि और बृहस्पति थे, दोनों स्लो मूविंग स्टार थे। अब बुध का समय आ गया 3 वर्ष के करीब का, इसमें बहुत अच्छी ताबड़तोड़ बैटिंग है, उसमें ये करेंगे और ये देश के लिए निर्णायक होगा। सिर्फ एक चीज है कि इनके लगन और राशि से सप्तम भाव में सूर्य मंगल चलने से इनका जो पीठ है और इनका जो दायां घुटना है, उस पे इनको थोड़ी नजर रखनी होगी, मालिश वगैरह करानी पड़ेगी। अच्छा। क्योंकि ये तीव्र बैटिंग करेंगे और पीठ के ऊपर और पैरों के ऊपर प्रेशर आएगा। मंगल अस्त है, उस पे इनको ध्यान देना पड़ेगा। इनका मंगल प्रमुख ग्रह है, दशम भाव में मंगल होने से छोटी उम्र में कप्तान बने, सक्सेसफुल कप्तान बने। मंगल और सूर्य बहुत प्रबल जा रहे हैं, परंतु इनको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना पड़ेगा, पीठ के लिए और पैर दाएं घुटने के प्रति, अन्यथा जो है इनका प्रदर्शन बहुत उत्तम होने जा रहा है। वैसे भी आपने कहा है कि चोट हो सकते हैं इस वर्ल्ड कप में कई सारे खिलाड़ियों को, लेकिन नंबर्स क्या कह रहे हैं धोनी के? जी, मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा, इन्होंने काफी सारी, कौशल जी ने तो बातें बता दी है। 7/7/1981 जो इनका डेट ऑफ बर्थ है, फेट नंबर 7 है, और कार्मिक नंबर जो है इनका, अगर आप जोड़ के देखें, वैसे तो 6 आता है, इंडिया के फेट नंबर के साथ मैच होता है, लेकिन इंडिया का डेस्टिनी नंबर और फेट नंबर 15 अगस्त 2011 को अगर हम जोड़ें तो 2025 ये टोटल आ रहा है, टोटल 9। और धोनी का भी जो डेट ऑफ बर्थ है 7 + 7 + 2011 जोड़ो, वो भी 2025 आता है, 9। तो ये एक हिडन की है, एक रहस्य है, क्योंकि धोनी एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जिनका पूरे टीम में पर्सनल ईयर नंबर 9 आ रहा है, और इंडिया का भी पर्सनल ईयर 9 चल रहा है। इनका परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, 2-3 मैचेस में बहुत अच्छा खेलेंगे ये, लेकिन ये कहना और एग्रेसिव बैटिंग करेंगे, क्योंकि सूर्य मंगल इनके राशि से सप्तम चल रहे हैं। फेट नंबर 1 और 9 इनके लिए मुख्य नंबर होंगे, और जिस दिन 6 का फेट नंबर आता है मैच का, उस दिन खास करके 6-7 का कॉम्बिनेशन आता है, 9-7 का कॉम्बिनेशन आता है, कुछ मैचेस ऐसे हैं उसमें ये शाइन करेंगे। और कप्तान के अलावा, या यूं कहें कप्तान से भी बड़ा खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, जिनके लिए सारी टीम कहती है हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, उनके सितारे क्या कह रहे हैं? ये देश के लिए बहुत अधिक सौभाग्य की बात है। तेंदुलकर की ग्रह स्थिति 15 फरवरी, उसके बाद 13 फरवरी, उसके बाद से 15 फरवरी, फिर 19 फरवरी, यानी जिस दिन वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, तीनों ग्रह जो है कुंभ राशि में जा रहे हैं। ऐसी ग्रह स्थिति में सचिन तेंदुलकर ने जो 96 या 97 शतक मारे हैं वर्ल्ड कप टेस्ट क्रिकेट में या वनडे में, उसमें 90% शतक उनमें ऐसी ग्रह स्थिति में मारे गए हैं। तो तेंदुलकर से जो है सेमीफाइनल तक मिनिमम 2 शतक और 2 या 3 अर्धशतक आप मान के चलिए, ये संभावना है। तो बहुत प्रबल इनका जो होने जा रहा है। और जैसे बात हुई कि ये जो ग्रह स्थिति इनके पेट पर बन रही है, इनका देखिए मंगल उच्च का है, परंतु बृहस्पति नीचे कुंडली में, इनके दायां हाथ, दायां कंधा हमेशा इसने तंग किया है। अभी भी इनको ध्यान यहीं पे रखना है, अपना दायां हाथ और पेट की मांसपेशियां। इनका सबसे, मेरे हिसाब से विश्व कप का सबसे जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, ये ब्रेटली, स्टेन और पोलार्ड, ये 4 खिलाड़ी। अच्छा, हाँ, अंतरराष्ट्रीय तो ये सबसे ऊपर जाएंगे। हाँ। ये भारतीय टीम में सबसे ऊपर जाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात जो कि आपने और वो 90 ये इनकी स्कोरिंग बहुत बढ़िया रहेगी। शतक इनके अगर इस ग्रह स्थिति में बनते हैं ज्यादा, तो पता चला कि 100 शतक इस वर्ल्ड कप में ही वो पूरा कर ले रहे हैं अपना, क्योंकि बस चंद कदम की दूरी पर खड़े हैं। नंबर्स उनके फेवरेबल? जी, बहुत फेवरेबल। 24 अप्रैल 1973 फेट नंबर 6, अगेन मैंने पहले ही कहा था कि इंडिया के फेट नंबर से मैच होता है। 3 डेस्टिनी नंबर जो है, कार्मिक नंबर जो है, बृहस्पति सबसे बड़ा प्लैनेट है, और 2 मैचेस ऐसे होंगे जिनमें बहुत हाई स्कोरिंग करेंगे ये। 25 फरवरी के बाद में शुक्र जब मकर राशि में आएगा, शुक्र इनका रूलिंग प्लैनेट को इन्फ्लुएंस करता है, वीनस को, नंबर 6 को, तो ये अभी राहु के साथ थोड़ा बैड रिजल्ट्स दे रहा है। जैसे ये आगे निकलेगा तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग होगी। और सिर्फ ये नहीं, कोई भी एक प्लेयर के इससे वर्ल्ड कप के प्रॉस्पेक्ट्स नहीं होते हैं, ऐसे 3 और प्लेयर हैं, हम आगे बात करेंगे, जो ये 666 एक्सेस फॉर्म करने वाले हैं और जो इंडिया के प्रॉस्पेक्ट्स को बढ़ाते हैं वर्ल्ड कप की तरफ, फाइनल की तरफ।
चलिए इस एक्सेस की भी हम बात करेंगे कि कौन कौन से वो अलग अलग सितारे होंगे जो साथ आ जाएं तो टीम इंडिया शायद विश्व विजय का योग उसका बन जाए। हम आपको बताएंगे कि क्या ये योग बन रहा है या नहीं, और भी खिलाड़ियों की होगी बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वर्ल्ड कप से पहले विश्व विजय का कैसा योग बन रहा है टीम इंडिया के लिए? हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में हैं और अब हम उनसे टीम इंडिया के लिए जो सबसे बड़े खतरे साबित होंगे जो टीमें, उनके बारे में। कौशल जी, सबसे बड़ा खतरा मौसम भी है। भारत के जो 3 मैच हैं, बांग्लादेश के साथ, नेदरलैंड्स के साथ, वेस्ट इंडीज के साथ, इसमें मौसम एक डिसाइसिव रोल प्ले कर सकता है। और टीम्स कौन सी होंगी? और टीम्स में जो है देखिए, आयरलैंड और नेदरलैंड्स को लोग लाइटली ले रहे हैं, लेकिन ना लें तो अच्छा है। मौसम एक बहुत फैक्टर होगा। भारत के लिए जो मेन खतरा है, जो प्लेयर्स में इंडिविजुअली, पाकिस्तान में जो शाहिद अफरीदी बहुत अच्छा खेलने जा रहे हैं, एक। दूसरे जो है ऑस्ट्रेलिया, सडनली जो अभी ग्रह स्थिति का परिवर्तन हुआ, ऑस्ट्रेलिया को पुश कर गया आगे। और जो दूसरी जो चीज है टीम है, वो इंग्लैंड है, इनके अपने ग्रुप में। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया इनके ग्रुप में नहीं है, इंग्लैंड से इनको सबसे ज्यादा भय है अपने इसमें। और दूसरा मौसम, पूरे टूर्नामेंट में इनको जो है ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, और वेस्ट इंडीज से मैं कहूंगा कि लाइटली हम नहीं ले सकते हैं। और जो चौथी टीम साउथ अफ्रीका और छोटी टीमों को भी। जी, मेरा ये मानना है संक्षेप में, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के जो मैचेस हैं क्रूशियल होने वाले हैं। इनफैक्ट वेस्ट इंडीज को लाइटली नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि पर्सनल डे नंबर्स काफी सारे प्लेयर्स के उनके मैच हो रहे हैं, तो वेस्ट इंडीज का मैच क्रूशियल होगा। और जैसे हम आगे लीग मैचेस क्वार्टर फाइनल से आगे जाते हैं, आईसीसी क्वार्टर फाइनल से तो आगे जाएंगे, सेमीफाइनल्स में शायद लंका के साथ मोस्ट प्रोबेबली इनका भिड़ंत हो सकता है। लंका से भी इनको खतरा है। लंका से भी खतरा है, हालांकि अच्छा ये रहेगा कि अपनी जमीन पर ही खेलेंगे, चाहे लंका से ही क्यों न खेले। लेकिन कौशल जी, अगर हम इस वर्ल्ड कप की पहले मैच बांग्लादेश, जिसने सबसे बड़ा झटका दिया था टीम को 2007 में, उससे कितना खतरा है? कोई खतरा नहीं है। बांग्लादेश जो है, जिनका जो है, जो उनका जो राष्ट्रीय दिवस है, उसके अगर हम ध्यान से बात करें, उनके लगन की बात करें, तो भारत को इस बार उनसे खतरा नहीं है। सिर्फ ये कि जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, उसमें ये मैच होने जा रहा है। कन्या राशि की स्थिति में ये ग्रह स्थिति बन रही है। पूर्णिमा के बाद का सिंह राशि की ग्रह स्थिति बन रही है। इस दिन की जो ग्रह स्थिति है, सिर्फ ये है कि बांग्लादेश स्पिनर्स के ऊपर ज्यादा जोर देगा, भारत पेसर्स के ऊपर ज्यादा जोर देगा। दोनों टीमों की फिजिकल फिटनेस जो है भारत की इस समय घायल है, परंतु दे कैन ओवर पावर बांग्लादेश फिजिकली। इतने स्ट्रांग है भारतीय टीम इस समय, परंतु वो जो है स्पिनर्स खिलाएंगे, मैच को स्लो करने की कोशिश करेंगे। अगर टॉस जीतते हैं तो पहले भारत को बैटिंग कराने की कोशिश करेंगे। भारत के जो शुरू के दो बैट्समैन है, सहवाग और तेंदुलकर, ये थोड़ा संभल के शुरू में स्लो खेलेंगे। यदि ये पहले 2 घंटे जो है, कर्क लगन में मैच स्टार्ट होगा, तीव्र लगन है, अगर उसमें ये 2 घंटे भारत अपने को संभाल गया, 70% में चांसेस दे रहा हूं भारत जीतने जा रहा है। 70% हम जीत ही मानते हैं। चलिए इंडियन टीम के लिए, जी इंडियन टीम जीत जानी चाहिए। बांग्लादेश को एक ही फैक्टर है जो हेल्प कर रहा है। बांग्लादेश का टोटल जो 7 है, वो मैच का डेस्टिनी नंबर 7 से मैच हो रहा है। 19 फरवरी 2011 को जोड़े तो कार्मिक नंबर 7 आ रहा है। लेकिन जो खतरा बांग्लादेश के प्लेयर्स जैसे हमें है, एक है अब्दुल रजाक और दूसरे शाकिब हसन और मोहम्मद हसन। इंडिया के लिहाज से शहबाग अच्छा खेलेंगे और ये बहुत निर्णायक, पीयूष चावला और सुरेश रैना, ये दोनों भी अच्छा चमकेंगे। और सेकंड बैटिंग अगर करती है इंडिया, तो इंडिया के लिए रिस्की है। आपने ट्रायल मैचेस में भी देखा, स्पिनर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और पीयूष चावला को अगर सेकंड बॉलिंग करने के लिए मिले तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। डेफिनेटली बहुत अहम ये भी होगा देखना कि क्या ये प्लेइंग 11 का हिस्सा बन पाते हैं या नहीं। अगर बनते हैं तब उनका प्रदर्शन अहम रहेगा। हम सारे खिलाड़ियों के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं कि ये पूरा वर्ल्ड कप कैसा रहने वाला है। जहीर खान वृश्चिक राशि में पैदा हुए हैं और बहुत अच्छा होने जा रहा है उनका, बहुत अच्छा होने जा रहा है। सिर्फ कोई मांसपेशियों की चोट की बात है, बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं थ्रू आउट। इसमें भी जो है 16 मार्च के बाद जो मैचेस हैं, यदि भारत जो है सेमीफाइनल और आगे बढ़ता है, 16 मार्च का परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाएगा। उससे पहले बड़ा संभल के बॉलिंग करेंगे और रन नहीं देंगे, कंजूस अच्छी अच्छी बॉलिंग करेंगे और बैटिंग भी टिक के करेंगे, बहुत अच्छा खेलेंगे। जी, जहीर खान का ऐसा है कि उनका भी डेस्टिनी नंबर 6 आ रहा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, सिर्फ इंग्लैंड के साथ मुझे लग रहा है और बांग्लादेश के साथ अच्छा खेलेंगे, बाकी छोटे मोटे कंट्रीज के साथ अच्छा प्रदर्शन रहेगा। की मैचेस में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं नजर आ रहा मुझे। अच्छा, नंबर 1 बॉलर आपके हिसाब से कौन होगा? पीयूष चावला। पीयूष चावला ही रहेंगे। चलिए, पेसर नहीं बल्कि एक स्पिनर रहने वाले हैं। बाकी जो टीम के खिलाड़ी हैं उनके बारे में भी हम झटपट जान लेते हैं। वीरेंद्र सहवाग बहुत बढ़िया,
देखिए 15 मार्च तक तेंदुलकर, धोनी, उसके बाद वीरेंद्र सहवाग। अगर टीम सेमीफाइनल के आगे बढ़ती है, अकेला ये खिलाड़ी जो है ऐतिहासिक ग्रह स्थिति में प्रवेश करेगा। बहुत बढ़िया। ये एक किस्म से साधु स्वभाव का है, इसके और तेंदुलकर व्यवहार में कोई अंतर नहीं है। देखने में अग्रेसिव लगता है, अंदर से कूल, शांत और दृढ़ निश्चय वाला खिलाड़ी है। लोग लाइटली लेते हैं, बहुत डेंजरस होंगे 15 मार्च के बाद में। ये बहुत बढ़िया। आई एग्री, क्योंकि इनका जो वृषभ राशि है, यहाँ से मंगल की स्थिति बहुत अच्छी बन रही है, और 1, 2 और 9 इनके पर्सनल फेट नंबर और डेस्टिनी नंबर भी इनका जो 2 है, 1 इज सूर्य, 2 नंबर है चंद्रमा और 9 है मंगल। ये तीनों प्लैनेट्स का जो जिस दिन मैच हो रहा है और अंक भी जो है मैच हो रहा है, मोस्ट ऑफ द मैचेस के अंदर इनका प्रदर्शन बहुत दमदार नजर आएगा। गौतम गंभीर सडनली 15 तारीख के बाद इंप्रूव कर चुके हैं। और वो जो पहले जो उनका स्लो फॉर्म चला आ रहा था, वो सुधर जाएगा। ये ना शुक्र महादशा में से चल रहे हैं कुछ, उसमें थोड़ा खिलाड़ी रिलैक्स होता है। अच्छा। हाँ, वो थोड़ा सा अपने डिसिप्लिन के प्रति थोड़ा उनको पुश करना पड़ेगा, भाई एक्सरसाइज कर लो, फिटनेस पे ध्यान दो, पर ये अच्छा खेलेंगे इस वर्ल्ड कप को। मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्ररी व्यू है। फेट नंबर 5 और 7 है। देखो, मैंने पहले कहा है कि जब दशा अच्छी चल रही है व्यक्ति की, जरूरी नहीं है कि हर मैच के अंदर वो अच्छा खेलेगा। उसका पर्सनल डे बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली इनका पर्सनल डे जो की मैचेस हैं उसमें अच्छा नहीं है। 1-2 मैचेस में ओके प्रदर्शन रहेगा। सुरेश रैना ऑफ कोर्स ही टेक्स द आई मीन क्राउन, बिकॉज उनके नंबर बड़े जबरदस्त है। फेट नंबर 9 भी है, और तकरीबन पीयूष चावला जैसे हर मैच में उनका जो पर्सनल डे नंबर है, जैसे हम फेट नंबर, उनका बर्थडे, मंथ, करंट ईयर और पर्सनल मंथ और डे ऑफ द मैच, जब हम जोड़ते हैं उसको, वो पर्सनल डे नंबर कहते हैं। दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, तो ये नंबर उनको बहुत सपोर्ट कर रहा है। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। लेकिन इसमें एक चीज है, इन्हें फर्स्ट 2-3 ओवर्स जो हैं बहुत संभाल के टिक के खेलना है। बस मैं सुरेश रैना को ज्यादा नहीं दे पाता और ना पीयूष चावला को। उसका कारण है, दोनों के ज्यादातर ग्रह दुष्स्वभाव राशियों में है, यानी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन आ जाए तो ये कंफ्यूज हो सकते हैं। फास्ट बॉलिंग अगर अच्छी आ गई रैना के सामने तो मुश्किल हो जाएगी। फास्ट अच्छे बैट्समैन अगर चावला के सामने आ गए तो अच्छी पिटाई हो जाएगी। इसलिए जो है ये दोनों प्लेयर जो हैं वीकर अपोजिशन के सामने अच्छे हैं। लो बाउंस के सामने जो है, जहाँ पे बॉल बाउंस नहीं कर रही है, रैना अच्छे हैं। मैं विराट कोहली जो है उसको सबसे अच्छे नंबर दूंगा। वो आपके इस टूर्नामेंट के अच्छे खिलाड़ी होने जा रहे हैं। आप सचिन तेंदुलकर को कितना निर्णायक मान रहे हैं इस वर्ल्ड कप को जिताने? काफी निर्णायक मान रहा हूं, लेकिन विराट कोहली में मेरा फिर से थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। क्योंकि 2 प्लेयर्स में अभी वो खेलेंगे या किसको लिया जाएगा, शायद सुरेश रैना के बारे में भी डिस्कशन होगा। स्पिन भी कर सकते हैं, और स्पिनर्स का जो है इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इसके अंदर। शायद युवराज सिंह पे भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन हो सकता है कि वो रहेंगे या फिर कोई दूसरा खिलाड़ी। युवराज सिंह पिछले 2.5-1 साल से गुरु माता शुक्र अंतर में चल रहे थे। थोड़ी भोग विलास की प्रवृत्ति, आराम की थी, वजन भी बढ़ रहा था शुक्र के कारण। वो ग्रह स्थिति पिछले साल मार्च में अप्रैल में खत्म हो चुकी है। अच्छा। इस समय वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। वो स्पिनर की, आपने सही बात की, स्पिनर की कमी जो है युवराज सिंह पूरी कर देंगे। और मेन जो चीज है, उनका जो घुटना जो है, इसके ऊपर ग्रह शनि का प्रेशर पड़ेगा इस समय। उनको अपने घुटनों पे ध्यान रखना और पीठ पे। यदि वो इसको संभाल गए तो वो एक अच्छा प्रदर्शन दे पाएंगे। उनकी जो स्पिन बॉलिंग है बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि स्लो मूविंग क्लास है, हवा में थोड़ा सा भारीपन है, अच्छा स्पिनिंग करेंगे। चलिए, अब सबसे अहम ये कि विश्व विजय का योग भारतीय टीम का क्या? एक ज्योतिषी को, हम एक इंडियन भी हैं, भारतीय भी हैं, तो हम नेचुरली पेट्रियोटिक भी हैं। लेकिन एक मैंने आपको जो कहा कि जो पर्सनल ईयर नंबर इंडिया का 9 आ रहा है, और धोनी, महेंद्र सिंह धोनी का भी जो टोटल जो है 7+7+2011 वो भी 9 आ रहा है। ये एक हिडन मिस्ट्री हो सकता है कि जो हमें वर्ल्ड कप के बहुत नज़दीक ले जाए। लेकिन आपको ये ख्याल में रखना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया का टोटल जो 22 आता है, जो कि नंबर 4 है, और जो वर्ल्ड कप का जो ट्रॉफी का जो टोटल है वो भी 4 है। और 4 नंबर ऐतिहासिक तरीके से इंडिया के लिए कभी भी अच्छा नहीं रहा है। 4 और 8 ये नंबर्स अच्छे नहीं रहे। तो मैं कहूँगा कि फाइनल तक तो बढ़ेंगे। कप के बारे में मैं बहुत ज़्यादा होप्स नहीं देता हूँ। सिर्फ ये एक चीज़ है, क्योंकि धोनी एकमात्र प्लेयर हैं जिनका पर्सनल ईयर 9 आ रहा है, तो 9 इज अनप्रेडिक्टेबल। न्यूमरोलॉजी में इसे बहुत इजी पर्सनल ईयर नहीं मानता है। और अगर हम देश की भी अवस्था देखें, इतने सारे स्कैम्स हुए, फिर भी सरकार चल रही है। ऐसा ही कुछ मिरेकल इंडियन टीम के साथ हो जाए तो हो जाए इस 9 नंबर से। यानी फाइनल तक पहुंच रहा है, जीतना तय नहीं है अभी के मुताबिक। देखिए, मेरे हिसाब से देश जो है सूर्य महादशा, राहु अंतर और शनि का प्रतंत्र चल रहा है, बहुत अधिक संभावना है। ग्रह स्थिति प्रबल है, बहुत अधिक एग्रेसिव है।
और जैसे अभी इस समय में इसे ऐसी ग्रह स्थिति में कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। ओवरऑल जो कंट्री के हॉरोस्कोप पे नजर डालते हैं बहुत अच्छा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो उनका जो कैप्टन रिकी पॉन्टिंग है उसकी अपनी ग्रह स्थिति उत्तम नहीं है, देश योगी, परंतु और उनके मुकाबले जब धोनी की देखते हैं तो वो उनसे ज़्यादा बेहतर जा रही है। तो किसी भी जब भी कोई टक्कर होगी तो दोनों देशों के जो कैप्टन है और उन देशों के अपने नंबर हैं। देश की ग्रह स्थिति भारत की बहुत उत्तम है। ऐसी बड़ी कम संभावना है किसी राष्ट्र की ग्रह स्थिति उसी वक्त इतनी अच्छी चल रही हो और कप्तान की भी चल रही हो और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी उस समय अच्छा चल रहा हो और सबसे एक्सप्लोसिव खिलाड़ी जैसे सहवाग अच्छा चल रहा हो, ये बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी टीम में और किसी भी स्पोर्ट्स में। अगर इस बार ही ना भारत जीत पाया तो आगे कई वर्षों में भूल जाइए। यानी कि आपके हिसाब से हाँ की संभावना ज्यादा है। क्या आप हाँ या ना एक शब्द में बांध सकते हैं इस भविष्यवाणी को? कभी भी नहीं बांधना चाहिए ऐसे, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटीज हैं, 150 खिलाड़ी हैं, इतने देश हैं, 14 देश हैं, वर्ल्ड कप है। तीसरी के हिसाब से कितना? हम ये कह सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से भारत 70% के करीब जीत सकता है। अनुपम 65%। थोड़ा सा और कम, यानी कि 2 अप्रैल के टिकट्स बुक करा सकते हैं लोग फाइनल देखने के लिए। फाइनल जीते या न जीते ये शायद विरोधी की ग्रह दशा पर भी काफी हद तक निर्भर करेगा। भारत के लिए वर्ल्ड कप यादगार रहेगा। कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा जिसको लोग खिलाड़ियों की वजह से ही वर्ल्ड कप को याद रखें। चलिए 2007 जैसी निराशा यहाँ पर नहीं होने वाली है। यानी 2011 अगर भारतीय टीम, अगर हम ग्रहों अंकों के हिसाब से देखें तो फाइनल तक जाने की संभावनाएं बहुत प्रबल नजर आ रही हैं। लेकिन विरोधी कौन होता है, उस वक्त की ग्रह दशा कैसी रहती है, वो तय करेगा कि भारतीय टीम जीतेगी या नहीं जीतेगी, क्योंकि इसके बाद लंबा इंतजार होने वाला है। कौशल जी बहुत शुक्रिया, कपिल जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी बातचीत के लिए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।